नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। और आज एफएम न्यूज के साथ हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा। मतदाता जागरूक अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नीतू चंद्रा हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मतदाताओं को जागरूक करेंगी, क्योंकि ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो ऐसे में कई तरह के इन्होंने भी संदेश दिए हैं मतदाताओं के बीच कि किस तरह से मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो सबसे पहले नीतू चंद्रा दी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस खास चैनल में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नीतू चंद्रा जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पटना से निकलकर आपने प्रोड्यूसर तक का सफर तय किया है, कैसा रहा आपका ये सफर? बहुत सुंदर सफर रहा है क्योंकि बिहार को हमेशा मैंने रिप्रेजेंट किया है। ताइक्वांडो में 9 बार रिप्रेजेंट किया है। जी। इंडिया को मैंने 3 बार रिप्रेजेंट किया। बचपन से बिहार को दिल में लेकर चली हूँ। 15 साल से फिल्मों के माध्यम से मैं व्यवसाय क्रिएट करती जा रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर। चंपारण टॉकीज हमारा प्रोडक्शन हाउस है। मेरे भाई नितिन चंद्रा एज अ नेशनल अवार्ड डायरेक्टर, मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर हूँ। जी। बिहार की अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को बनाती हूँ और सामने प्रेजेंट करती हूँ। ऐसी फिल्में जो बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं। साफ सुथरी कमर्शियल और बड़े बड़े सिंगर्स को हम लेकर आए हैं। जी। तो एक जर्नी रही है। बॉलीवुड में गरम मसाला से लेकर अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम से लेकर अमिताभ बच्चन जी और ट्रैफिक सिग्नल, सबके साथ मैंने काम किया है। मेरी हॉलीवुड फिल्म भी अभी रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पे, जो सोनी स्टूडियो के साथ है। तो एक जी। जर्नी रही है। बिहार में हमेशा काम करने का मौका मिला है क्योंकि यहाँ के जितने थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको मोस्टली हम कास्ट करते हैं। 15 साल से देसवा, मिथिला मखान, करियठी, जैक्सन हॉल्ट और अभी छठ फिल्म आई है। तो जी। कोशिश हमेशा ये रहती है। इसीलिए शायद बिहार इलेक्शन कमीशन ने मुझे स्वीप आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज यूथ और विमेन खासकर बाहर आए हैं और फर्स्ट फेज में उनका मतदान, उनके कारण एक्चुअली आई विल से कि मतदान बढ़ गया है। और मैं हर जगह जा जा के सबको यही कह रही थी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ और बिहार की भाषाओं में अच्छी फिल्में बनाती हूँ, वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाती हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो बिहार के लिए है, बिहार से है और बिहार में ही लेकर, बिहार को लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं जी। उसके थॉट से है। जी, देखिए, आपने यहाँ पर बात की है महिलाओं को आगे लेकर जाने की। महिलाओं को किस तरीके से हर फील्ड में आगे क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा भी था कि क्रिकेट की दुनिया में भी महिलाओं ने इतिहास रचा है। लेकिन बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने मतदाताओं की अगर बात की है, बिहार के अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए, उसमें भी हमने देखा कि बढ़ चढ़कर महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि आपने जी। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री की बात की है, तो ऐसे में देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अक्सर पुरुष प्रधान मानी जाती है। और आप भी कहीं ना कहीं, आपकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है। तो आपने ऐसे में, आपके लिए ये जो जर्नी है प्रोड्यूसर तक बनने की और ब्रांड एम्बेसडर की जो जर्नी आपने तय करी है, ये कितनी मुश्किल रही है और किस तरह से ये आपके लिए चैलेंजिंग रही है? जी, मैं बस एक लाइन में इसको समन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन की बात है तो फिल्मों की बात कभी और करेंगे। बट एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली से उठकर जी। मैंने हॉलीवुड तक का रास्ता खुद अपने बलबूते पर पूरा किया है और ये जी। चलता ही जाएगा, क्योंकि अभी 2 हिंदी फिल्में आ रही हैं, एक और हॉलीवुड आ रही है। और एज ए प्रोड्यूसर बिहार की फिल्में मैं बढ़ाती रहती हूँ और कैसे बना सकती हूँ मेरे जी। भाई नितिन चंद्रा और मेरे थ्रू। तो ये एक फिल्म के, आप सही कह रही हैं कि पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन में अब बिहार में महिला प्रधान इलेक्शंस हो रहे हैं। जी। और मैंने सबसे, जहां जहां मैं गई हूँ और सब जगह, मतलब एक दिन में 4-4 इवेंट्स कर रही हूँ जहाँ पे लोगों से मैं मिलती हूँ और खासकर महिलाओं से मिलती रही हूँ और उनसे मैं प्रॉमिस लेती रही हूँ कि आप लोगों को वोट करना है और मार्क डाल के फोटो खींच के मुझे टैग करना है। तो बेसिकली इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि पुरुष प्रधान बहुत स्टोरीज बनती हैं और बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां मेन टेक द लीड एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक बिहार में सरकार बनाने के लिए विमेन आर टेकिंग द लीड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इलेक्शन कमीशन की उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जी। एज अ फीमेल मैंने 15 साल की उम्र से ही अपने करियर शुरू कर दी थी। तो जी। एज अ फीमेल मैं समझ सकती हूँ कि कैसे बिहार की महिला फाइनली रियलाइज कर चुकी हैं। जीविका दीदी भी वहां पर हैं, आप जी। देखिएगा इतना उनका संगठन बहुत स्ट्रांग है। और विमेन इन बिहार आर वेरी वेरी स्ट्रांग नाउ। वो समझ चुकी हैं कि हम लोग को बाहर आना है। एंड मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो वो लोग सबसे बता दी कि हम बहुत प्राउड भोजपुरी पर्सन बानी, भोजपुरिया बानी। और हम चाहते नहीं कि हम लोग बाहर आए और वोट करें। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
time that we change and take the society together. एक साथ men और women आगे आए और साथ बिल्कुल। सोसाइटी को आगे ले जाए। खासकर बिहार को हम बहुत आगे देखना चाहते हैं। ऑलरेडी इतनी चीजें बदल गई हैं बिहार में। आई एम वेरी जी प्राउड ऑफ इट। जी, देखिए बिहार को आगे लेकर जाने की यहाँ पर बात हो रही तो हम देखते भी हैं कि अक्सर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर जो बिहार की जो जनता है वहाँ पे उनकी ज्यादा वर्चस्व जो है देखने को मिलता है। लेकिन महिलाओं की बात तो हो गई, युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बिहार में पलायन की जो एक समस्या है वो देखा गया है कि लंबे वक्त से बनी हुई है। आपने भी बिहार से, जी। पटना से निकलकर मुंबई तक का सफर तय करा, आप भी वहां से बाहर गई, तो पलायन की समस्या को लेकर क्या कहेंगी? रोजगार की अगर बात देखिए करें ये तो रोजगार की समस्या पर क्या कहा नहीं, जाए? बिल्कुल पलायन की समस्या हमेशा से रही है, लेकिन मैं कभी बिहार से बाहर जाके कभी वापस नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी मैं वहां गई और 15 साल से अगर जॉब क्रिएट कर रही हूँ तो सिर्फ बिहार में ही शूट करती हूँ। वो जी रिजर्व्ड है बिहारीज के लिए। मेरी फिल्में चंपारण टॉकीज में जितने भी भोजपुरी, मैथिली, मंगई, अंगिका, बज्जिका में फिल्में बनती हैं, मेरे जी भाई लिखते हैं, नितिन चंद्रा लिखते हैं स्टोरीज, वो भी बिहार में लिखते हैं और हम लोग शूटिंग भी बिहार में ही जी बाहर जा रहे हैं, वो वापस भी आ रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो कभी गए नहीं, नाम के लिए हम लोग को अगर बॉलीवुड फिल्म करना है तो हमको बॉम्बे में रहकर करना पड़ेगा। उसी जी तरह से मैं अमेरिका में 4 साल थी क्योंकि मैं हॉलीवुड कर रही थी। जी लेकिन 15 साल से अगर बिहार में ही शूटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं। अलग बिल्कुल अलग क्षेत्रों में अगर लोग वापस आ रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और बहुत सारी चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज को खोल के उन्होंने बिल्कुल अलग एक पहचान बनाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टेल यू, सबसे ज्यादा विमेन पुलिस वाले अगर कहीं हैं तो वो बिहार में हैं। जितने भी नोडल स्वीप नोडल ऑफिसर से हम मिल रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, गया जी जी में बैठे हैं, कल हम बोध गया भी गए थे, बिल्कुल रोहतास जा रहे हैं, औरंगाबाद जा रहे हैं, सब जगह स्वीप नोडल्स विमेन है। सो जितने भी यूथ से मैंने बात किया, आई रियलाइज देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स को मैंने ये कहा कि अगला 5 साल आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप बाहर जाइए और वोट करिए ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने भविष्य को अपने हाथ में ले सकें और आगे आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है यूथ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है एंड यूथ हैज टू टेक दिस स्टेट अहेड, क्योंकि हम युवा प्रधान स्टेट हैं और हमें एक साथ मिलके आगे ले जाना होगा। हर वर्ग, हर जाति, हर जितने भी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलके ही आगे ले जाना होगा। बिल्कुल आगे लेके जाना जी। होगा। और जैसा कि आप बता रही हैं कि जो देश के युवा हैं, बिहार के अगर युवाओं की अगर बात करें तो बिहार के भी युवा जो है निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ से भी ऐसे जॉब्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे कि जो रोजगार है उनका भी सृजन हो सके। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए राहुल गांधी की, कांग्रेस के जाने माने चेहरे, बड़े नेता है, उन्होंने जेंजी को लेकर अभी हाल ही में अपने जनता से संवाद के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी कि रोजगार नहीं है, बिहार का युवा जो है वो पिछड़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ब्रांड एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की हूं और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इलेक्शंस तक आप लोग प्लीज बाहर जाइए और वोट करिए, वही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे आपको ये जानना कि आपको अपनी भविष्य की कैसे पाथ बनानी है, आपको रास्ता कैसे बनाना है, उसके लिए आप सब, सेकेंड फेज शुरू हो गया, 11 तारीख को वोटिंग है। प्लीज बिल्कुल 20 के 20 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं, 18 में हो चुकी हैं, 20 बचे जी हैं, प्लीज बाहर जाइए और वोट कीजिए। जी देश के युवाओं को अगर रोजगार के लिए और तमाम मुद्दों को लेकर अगर संदेश देना चाहेंगे तो आपका संदेश क्या होगा? सबको नमस्ते प्रणाम। हम बिहार की बेटी स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा और हम आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि प्लीज फर्स्ट फेज काफी अच्छा हो गया है और भी आगे जाइए और सेकेंड फेज को भी बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि जी आपकी फ्यूचर आपके हाथ में, आपकी ये जिम्मेदारी, आपका हक है। और जी 1950 से हम लोगों को ये हक मिला हुआ है। आप अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा और फिर बिल्कुल आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आप युवा आगे जाइए, वोट कीजिए। विमेन गो अहेड एंड वोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोलक से दरख्वास्त करतनी रोलक जाई, निहोरा करतनी रोलक जाई और वोट करी, वोट करा करे के जरूरत बा। और हम लोग आगे जाके बहुत अच्छी सरकार और बहुत अपने मन पसंद चीजें कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार होगी तो बिहार वोट करेगा और अपनी सरकार चुनेगा। जी लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि देखिए अभी तक हमने देखा बिहार के कई ऐसे स्टार्स हैं, फिर चाहे वो पवन सिंह हो या फिर मैथिली ठाकुर हो, उनकी हमने राजनीति में एंट्री देखी है।
ब्रांड एम्बेसडर तो आप बन गई हैं, क्या लगता है आगामी दिनों में या इन फ्यूचर आप भी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं? उसको लेकर क्या कोई प्लान? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि प्रेजेंट में रहना जरूरी होता है। फ्यूचर बिल्कुल। नोबडी नोज और पास्ट खत्म हो चुका है। और बिल्कुल। जितने भी आर्टिस्ट फाइट कर रहे हैं और मतलब आगे जाके वो इलेक्शंस में हैं, उनको गुड लक। ओके। और देश के युवाओं को एक आखिरी संदेश? देश के युवाएं जितने भी मुझे सुन रहे हैं, युवक, प्लीज जब भी आपका इलेक्शंस हो, प्लीज आगे जाइए और वोट कीजिए। सबको इंस्पायर करिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी वक्त है बड़े होने का, लेकिन जो टीन एजर्स हैं जिनको जिनको वोट राइट की टाइम जी। जब तक है तब तक अपने पेरेंट्स को पुश करिए। बिकॉज यूथ हैव टू, वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर टू टेक द कंट्री अहेड। मैं अभी बिहार की स्वीप आइकॉन हूँ, इसलिए मैं बिहार तक ही बात कर रही हूँ फिलहाल। लेकिन जितने भी हम 1.4 लोग हैं, करोड़ की जनता है, जी। people, we have to take the whole country together ahead. Unity में ही सब कुछ है। और I personally feel हम लोग united we stand and stronger we will be representing India globally और and Bihar in Bihar right now. चलिए नीतू चंद्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ जुड़िए, आपने इस तरह की तमाम बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी ब्रांड एम्बेसडर नीतू चंद्रा, जिन्होंने फिलहाल अभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह की बातें कही हैं और युवाओं को खास तौर पर प्रेरित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सड़की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज़। धन्यवाद।